अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और ये स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालें। इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि अज्यूम्ड मीन मेथड से किस तरह हम मीन निकालते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कॉलम नहीं लगेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम लगता है और इसका फार्मूला ये है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, ये आप क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया और इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह कॉलम बना ले, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ये दोनों तो क्वेश्चन ही का हिस्सा है, ये तो क्वेश्चन ही है, तो इसको हम उतार लिए इसी तरह वर्टिकली हम उतार लिए। अब यहाँ पे एक है, सबसे पहले एक्सआई कैसे निकालते हैं, पहले भी बताया था इससे पहले वीडियो में एक्सआई कैसे निकालना होता है। आपको इस इंटरवल का अगर एक्सआई निकालना है तो दोनों को ऐड करिए, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा 10/2 5। तो यहाँ पे 5 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे कितना का गैप है दोनों में, 0 और 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। 10 और 20 कितना गैप है, 10 का। उसी तरह यहाँ पे भी 10 का गैप है। 30 और 40 में 10 का गैप है। 40-50 में 10 का ही गैप है, सब में 10 का गैप है। तो यहाँ पे हर एक क्लास इंटरवल का लेंथ कितना होगा, इस जो गैप हम बताएं 10, 0 और 10 के बीच गैप कितना 10, यही इसी को हम लेंथ बोलते हैं। h इक्वल टू क्या होगा 10 - 0। ये बेसिकली बता रहा है h क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल है ये, क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब हर क्लास इंटरवल का लेंथ कितना है। तो 0 और 10 के बीच गैप 10 का है, तो लेंथ 10 लिख दिए। इसको हम h से डिनोट करते हैं। ये आगे सम्स में h का काम आएगा, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड जब करेंगे वहाँ पे h का काम आएगा। तो यहाँ पे हम कितना निकला गैप 10 का, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना 10। तो यहाँ पे आपको हर एक का क्लास मार्क नहीं निकालना है, जो क्लास मार्क हर एक का नहीं निकालना है। क्या करना है, लेंथ हमको पता चल गया 10 है, सब में 10-10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप, 10 का गैप, 10-10 का गैप है। तो हम 10-10 ऐड करते जाएंगे। तो 5 में 10 ऐड करेंगे 15 आएगा। और अगर कंफर्म करने के ये सेम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप देखिए, इसका अगर क्लास इंटरवल निकालना है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके हाफ कर दीजिए। कितना आएगा 20 + 10 30/2 15। तो वही आ रहा है जो अभी हम बताएं। कैसे किया, जस्ट 10 ऐड कर दे रहे हैं। क्यों 10 ऐड किए, क्योंकि सब में गैप 10-10 का है, तो हम 10-10 ऐड करते जा रहे हैं। 15 में आप 10 ऐड करेंगे 25, फिर 35, फिर 45। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, FI XI। FI और XI का मतलब क्या है, FI और XI को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरा FI है, ये मेरा XI है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इसी तरह 6 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। फिर 10 और 25 250 आ जाएगा। 35 और 6 तो ये 210 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 6 × 35। उसी तरह 45 × 4 180 आएगा। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, सबको ऐड कर देना है। FI XI कितना आएगा, ये सबको आप ऐड करते जाइए सबको, तो आपको मिल जाए कितना होगा। तो यहाँ पे ऐड करके देखिए कितना आएगा, 90 20 110 110 और 250 360 और 210 570 और 180 कितना होगा 750। टोटल आप ऐड करके देखिए 750 आने चाहिए। टोटल ऐड करके देख सकते हैं। थोड़ा आसानी से करना है तो अलग अलग करिए। 210 और 90 ये हो जाएगा 300। उसी तरह 180 और 20 ये हो जाएगा 500। और फिर 250 500 और 200 750। अब यहाँ पे आपको फार्मूला में पुट कर देना है। यहाँ से जोड़ के कितना आएगा 4 6 10 फिर 10
और फिर 6 4 10, टोटल कितना है 30। तो आपको बस फॉर्मूला में पुट कर देना 750/30। ये 750 FIX है, सिग्मा FIX है, उतार दिए। उसी तरह सिग्मा FI कितना है 30, उतार दिए। अब यहाँ पे आपको काट देना, तो ये 25 आएगा। तो ये 25 आया। हम लोग का एवरेज कितना है, मीन कितना है 25। तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बुक का क्वेश्चन में 7 का 1 में यही क्वेश्चन था, और डायरेक्ट मेथड से करने बोला था, तो हम इस तरह हम करते हैं। इसको हम और मेथड से भी कर सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डायरेक्ट मेथड ही से करना है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से करके दिखा दें। तो इसको आप एक बार फिर रिपीट करके देखिए किस तरह हम कर रहे हैं। सबसे डायरेक्ट मेथड सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम को कैलकुलेट करना है। ये तो सब में करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड में ये हमको कैलकुलेट करना और फिर जस्ट फार्मूला में पुट करना। बाकी दूसरा मेथड में 2 कॉलम या 3 कॉलम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे नंबर बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पे तो देखिए इंटरवल भी छोटा छोटा था, 50 तक गया, और फ्रीक्वेंसी भी कम था। अगर यहाँ पे 4 की जगह 15 हो जाता तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो जब डायरेक्ट मेथड उस वक्त ज़्यादा सही है जब नंबर छोटा मिले हमको, फ्रीक्वेंसी कम दिया हो या क्लास इंटरवल कम हो, तभी हम यूज़ करेंगे। और नहीं तो हम या तो अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे या स्टेप डेविएशन। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये किससे करना है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरा मेथड है जो आज हम आपको बताएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे। तो ये बेसिक डेटा है, जैसे पहले का डेटा होता वैसे ही था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो सबसे पहला काम इसमें करना है हमको एच निकालना है। इससे पहले अब बताया था कि एच क्या होता है, एच लेंथ ऑफ इंटरवल। एच क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। ये एच है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस कर दिए 30। और यहाँ एक बात देखिएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड सब जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं कर सकते जहाँ क्लास इंटरवल का लेंथ अगर किसी भी क्लास का अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे सब क्लास है, लेंथ एक ही आएगा। यहाँ पे देखिए 30 का गैप है, लेंथ 30 होगा। यहाँ पे भी 30 और 60 में 30 का गैप है, तो यहाँ भी लेंथ सेम है, यहाँ भी लेंथ सेम होगा, सब में सेम। लेकिन ऐसा अगर आपको दे दे क्लास इंटरवल जिसमें लेंथ अलग अलग होगा, तो वहाँ पे स्टेप डेविएशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक और सम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ये अलग होगा, तो उस सम्स में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से सम्स कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड से बता रहे हैं कैसे करना है। ये तो दोनों क्वेश्चन ही दिया हुआ था, इसको हम वर्टिकली उतार लिए। उसके बाद क्या है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क आपको बताया कैसे निकालना है। ये फर्स्ट वाला ही का देखिए, 0 और 30 ऐड करिए, हाफ कर दीजिए। 0 और 30 ऐड करके हाफ करें, कितना आएगा? या तो 30/2 15, यहाँ पे 15 लिख दिए। अब गैप कितना का है? 30 का गैप है, लेंथ कितना है 30, उसी को गैप बोलते हैं। तो गैप हम ऐड करते जाते हैं, जितना यहाँ कितना गैप है 30 का गैप, 30 लेंथ है, तो 30 आप ऐड करते जाइए। 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45, और 30 ऐड करिएगा तो 75 आएगा, और 30 करिएगा तो 105 आएगा, और फिर 135 आएगा। तो यहाँ तक क्लास मार्क हम निकाल लेंगे। ये क्लास मार्क सब में निकालना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन, सब में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। अब क्या यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड से हम बताए थे कि वहाँ पे क्या करना पड़ता था, किसी को भी मीन हम सपोज कर लेते थे। तो यहाँ पे हम किसी एक को मीन सपोज कर ले, इसको मीन सपोज कर लेते, ठीक है। हम इसी को मीन सपोज कर लिए, तो ए हम 30 मान लिए।
या आप किसी इसको भी कर सकते हैं। तो आप इसको या इसको मीन सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिडिल में, आप इसी को कर लीजिए। अब तक हम बीची वाला मिडिल को करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मिडिल वाले ही को हम कर देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो 75 को हम ए मान ली, और यहाँ पे हम पहले से लिख के रखे थे 75। ये आप जब अज्यूम करिएगा मीन, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आई। क्या है यहाँ पे यू आई? स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला है यू आई। जैसे अज्यूम्ड मीन में क्या निकालते थे हम, उसमें हमको निकालना पड़ता था डी आई। क्या निकालना पड़ता था? डी आई। इसका क्या था? एक्स आई माइनस ए। जो डी आई क्या था? डेविएशन एक्स आई माइनस ए। उसी तरह स्टेप डेविएशन का मेथड में यू आई निकालते हैं हम लोग। यू आई का फॉर्मूला क्या? एक्स आई माइनस ए बाई एच। बस यहाँ पे एक चीज़ एच से डिवाइड करते रहे। एच क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे कितना है? 30 है, इसीलिए हम यहाँ पे 30 लिख दिए। बेसिकली फॉर्मूला क्या? एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए हम क्या मान लिए? 75 मान लिए। एच क्या है यहाँ पे? 30 है, तो ये हम इसी तरह कर दिए। कैसे करने कैलकुलेट बता रहे हैं अभी। सबसे पहले हर एक क्लास मार्क को ए से माइनस करना है। ए यहाँ पे कितना है? 75, तो हमको 75 को हर एक से माइनस करना है। जैसे यहाँ पे पहला वाला क्लास मार्क क्या? 15, तो 15 से 75 को माइनस करेंगे। 15 माइनस 75, फिर क्या? 30। ठीक है, कितना आया? 30। यहाँ पे ये दिया हुआ था, 30 से डिवाइड करें कितना आएगा? 15 और 75 में 60 है। अब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे 30 आएगा। कितना आ रहा है? -2। डिवाइड करके देखेंगे तो -2 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 15 माइनस 75/2 कितना है? -2 आएगा। सॉरी 30 यहाँ पे। यहाँ कितना आया? अभी -2 आया। जब आप अब ये वाला जब करिएगा 45, तो ये कितना आएगा? -1 आएगा। 45 माइनस 75 30 आएगा। -30 -30/, नहीं हो रहा तो कर लीजिए, -30/30 1 आएगा, -1। तो यहाँ पे दूसरा वाला में कितना आएगा? -1। पहला वाला कितना आया? -2। दूसरा वाला कितना है? -1। अब 75 माइनस 75 करिएगा, ये एक साइड। तीसरा वाला कितना? 75। इसको 75 से माइनस करेंगे, 0 ही आएगा। फिर अब 105 से 75 को माइनस करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये दोनों के बीच 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए लगातार आ रहा है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, पूरा नहीं भी करना हो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे -2 था, -1 था, 0 था, फिर 1 2, ये इस तरह कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और अगर यहाँ पे अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं। 105 माइनस 75 कितना आएगा? 30 आएगा। 30 को फिर 30 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 आ गया। उसी तरह 135 है यहाँ पे, फिर 75 से माइनस करेंगे, फिर 30, तो इसके भी डिफरेंस कितना होगा? 60 का होगा। 60 को 30 से करेंगे, 2 आएगा। तो वही आया, क्या आया? -2, -1, 0, 1 2 इसी तरह आ रहा। अब क्या है, एक लास्ट कॉलम है FI UI। तो यहाँ पे इससे समझ लीजिए FI और UI को मल्टीप्लाई करना। UI मेरा -2, -1, 0, 1 2 इस तरह आ रहा है। FI मेरा पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में 12, 15, 20, 25, 8। तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला क्या है? FI 12 है। UI कितना है? -2, अभी हम निकाले थे -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। उसी तरह दूसरा वाला कितना है? 15 है। दूसरा वाला UI कितना है? -1 है, तो ये कितना आएगा? -15। फिर तीसरा वाला 20 FI और ये 0 है, तो ये 0 ही होगा। 20 इंटू 0 0 होगा। फिर 25 इंटू 1 25, फिर 8 इंटू 2 60। तो ये हम इसी तरह करते जा रहे हैं, FI और UI को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 12 इंटू 2 -24, फिर -15,
फिर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब तो प्लस में, ये माइनस में। कैसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 माइनस 24 कितना आएगा 1, फिर 16 माइनस 15 कितना आ रहा है 1, तो ये 5 कितना आया 2 आ गया। आप डायरेक्ट कर भी सकते थे माइनस 24 माइनस 15 फिर प्लस 25 प्लस 16, तो ये करने का क्या फ़ायदा, हम यहीं से देख के बता दे रहे हैं। 25 माइनस 24 1 आएगा, यहाँ से भी देखा 25 माइनस 24 1, 16 माइनस 15 1, वही आएगा 2, तो हम डायरेक्ट कर दी। अब यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, यही मेन फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड के, इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हमको सब पता है, ए हम किसको माने 75 लिख दिए यहाँ पे। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 2 आया, इसको 2 को लिख दिए। सिग्मा एफ आई कितना आएगा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए 12 और 15 27 27 और 8 45 45 और 20 65 और 25 90 आएगा। तो आप यहाँ पे ऐड करके देखिए फिर से, ऐसे नहीं तो यहाँ देखिए 12 और 8 20 आएगा, 15 और 25 40 आएगा और 20 40 20 60 20 80 आएगा। काउंट करने में गलती हो गया था, 80 आएगा, यहाँ पे 80 लिख दिया हम। अब h कितना है, h हम पहले से निकाल दे, ये निकल गया 30, ये वाला था h, इसी को यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 75 प्लस 3/4। इस 3/4 को आप डेसिमल में कर देंगे तो 75 प्लस 0.75 आएगा, तो ऐड करके 75.75 आएगा। तो इस तरह स्टेप डेविएशन से हम आपको बता दिए कैसे करना, ये आप अलग से रख लीजिए। सब तो बेसिक रफ कैलकुलेशन जितना भी है, ये रफ कैलकुलेशन है, इसको आप राइट साइड में करिएगा। तो मेन फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, इसमें हमको ए सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई एच 4 चीज़ पता होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ हम इस टेबल से कैलकुलेट किए। यहाँ से आप देख लीजिए कैसे करना है। इसमें कितना एक्स्ट्रा कॉलम लगा, क्लास मार्क तो सब में लगेगा, उसके अलावा 2 कॉलम लगता है इसमें, उसके अलावा 2 कॉलम लगता है, एक यू आई वाला एक एफ आई यू आई वाला। तो यहाँ पे आप इसी को कैलकुलेट करके देखना है कि किस तरह होगा। ये क्लास मार्क तो पहले ही बताए, 0 30 को प्लस करके हाफ करिए, और फिर लेंथ कितना है 30, तो 30 30 प्लस करते जाना है। फिर हम किसी को ए मान लिए तो मिडिल में 75 था, इसी को ए माने, ये होगी। आप फार्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए बाई एच, यू आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो ए हम 75 माने, इसलिए यहाँ पे 75 लिख दिए ए की जगह। 30 यहाँ पे एच था तो 30 लिख दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट किया हम 15 माइनस 75 तो माइनस 60 बाई 30 माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस 2 है तो अब उसी तरह कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा, -2 फिर -1 फिर 0 1 2। और अगर ये नहीं भी समझ में आए तो आप यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना और उसके बाद इसी तरह करना। तो इस वीडियो में हम बता दिए स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन को बुक का क्वेश्चन है, इसको आप अपने कॉपी में जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह आप भी मेरे साथ इसको करिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।